हम न्यू ईयर के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम लोगों को आदत है हर चीज़ को पुराना कर देने की, हर चीज़ को बासा कर देने की। अभी आज हम न्यू ईयर का मैसेज देंगे, जैसे तुमने 2015 बासा कर दिया 2016 भी बासा कर दोगे, फिर अगले साल बोलोगे नया संदेश दीजिए। हमको जब ये बात सुनाई पड़ी, हमने कहा नहीं, जो गुरु की शरण में आ गए वो किसी चीज़ को बासा नहीं करते, बल्कि बासे को भी नया करने की युक्ति आ जाती है। सब चीज़ें जो बासी पड़ी थी अंदर, एक सुघड़ गृहिणी होती है, अगर चावल बच जाते हैं बासे तो सुबह उसको प्याज टमाटर का तड़का लगा के और नए बना देती है, ताज़े खा लो। फिर माइक्रोवेव ऐसी आ गई है, बासी चीज़ अगर अंदर डाल दो फिर फ्रेश हो जाती है चीज़। तो गुरु ने हम सबको ऐसी रमज दी है कि हम किसी भी चीज़ को बासा नहीं करते, और कोई बासा होने भी लगता है झट उसको ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा नित नया है। सबसे बड़ी बात है, जब तक कोई देह बुद्धि में रहता है तब तक उसका ये वाला स्वभाव रहता है, हर चीज़ को बासा करना, पुराना करना, दुखी हो जाना। लेकिन जिसने गुरु को समझा है वो बल्कि पास्ट को भी अच्छा करके समझने लगता है। पुरानी बातें थीं जिनको हम सब घाव समझते थे, पर आज आप घाव नहीं कहते हो उनको, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए, बल्कि बलिहार हैं उन परिस्थितियों के जिन्होंने मेरे को भगवान की शरण में लाके बिठा दिया, सिमरन करा दिया और मेरे अंदर से अज्ञान का नाश कर दिया। तो हर चीज़ अच्छे के लिए हो गई। जिसको कल तक बुरा बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, पर आज वो सारी चीज़ें हमारे अच्छे के लिए सिद्ध हो गई हैं। तो हमारे पास बासा कुछ होता ही नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कल की वाणी आज बासी हो गई, पूरा साल काम आएगी? क्या हम कहेंगे गुरु का प्यार बासा हो गया, पुराना हो गया? नहीं, नित नया है। हमारे पास वो सिस्टम ही खत्म हो गया जो चीज़ों को पुराना करता था। देखो, चीज़ें पुरानी बासी कब होती हैं? ऐसा बैक्टीरिया है जो उन चीज़ों को बासा कर देता है। हमारे गुरु ने वो बैक्टीरिया मार दिया हमारे अंदर का, जो ख्याल बासी करता था, बातें बासी करता था। हमारे पास रोज़ नई उमंग है। अब कोई तो कहेगा एक दिन न्यू ईयर लोगों ने मनाया। न्यू ईयर भी नहीं मनाते बेचारे, न्यू ईयर ईव मनाते हैं, 31 तारीख को रात को मनाते हैं। पुराने साल में ही सेलिब्रेट किया और कहते हैं हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। थोड़ी तो ये अजीब बात है। उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। कल बेचारे ऑफिस गए होंगे, फिर घर में वही काम धंधे किए होंगे। हमने परसों भी मनाया ईव, कल भी मनाया, फिर आज मना रहे हैं। फिर अब जिस जिस शहर जाएंगे फिर न्यू ईयर होगा। हमारे पास रोज़ ही न्यू ईयर है। हमारा साल पुराने होने की नौबत ही नहीं आती, तब तक अगले वाला आ जाता है। पुराना कर ही नहीं पाते। अभी कहीं जाओ बोलते केक काटिए। क्यों? आप इस साल में हमारे शहर पहली बार आए हैं, चलो भाई गाओ न्यू ईयर के भजन गाओ, फिर नाचो, खुश हो जाओ, इनके पास न्यू ईयर हो जाए। तो समय ही नहीं है बासा करने का कुछ। या तो टाइम हो ना, छोड़ें किसी चीज़ को वो बासी हो जाए। ताज़ा बना लेते, ताज़ा खा लेते हैं, बासी होने की नौबत ही नहीं आती। हर चीज़ रोज़ कितनी अच्छी है। साहेब है
नित्य नवा नहीं होवे पुराना। जब से मिले, आज भी हम सोच रहे थे इतने साल से गुरु से मिले हैं, इंसान थक जाते हैं। कोई अपनी पति की शक्ल देख के थकता है, कोई पत्नी की देख के थकता है। और कैसी कृपा है, हमारे प्यार में कभी बासीपन नहीं आया, नित्य नया ही फील होता है। रोज़ उनको याद करते एक नए उत्साह से, रोज़ उनको याद करते ही एक नई भक्ति, नया प्रेम अंदर करवट लेने लगता है। मालूम पड़ता है कि जो इस संसार के ख्यालों से, देह अध्यास से, बातों से परे हो गया। जैसे आप देखते हो धरती का एक गुरुत्वाकर्षण है, और जब तक इस गुरुत्वाकर्षण के अंदर कुछ रहता है तब तक वो नीचे गिरता है, और एक बार वो गुरुत्वाकर्षण पार कर जाए फिर वो नीचे नहीं गिरता, ऊपर रहता है। स्पेस में लोग जाते हैं ना, वो तैरते रहते हैं अपनी उड़न तश्तरी में भी, बेचारे कुर्सी पे बैठते हैं तो बेल्ट बांध के, वरना उड़ते हैं। सामान उठाने जाना हो तो उड़ते हैं वो। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आ गए। देह की धरती, फिर इसका ग्रेविटेशनल पुल। गुरु ने क्या किया? हमें इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल दिया। गुरुत्वाकर्षण से हम बाहर हो गए हैं। अब हमको कोई भी बात नीचे नहीं खींचती, ऊंचा चढ़ाती है। पहले हालत आती थी, नीचे गिर गए, मैं तो गिर गया, मैं तो दुखी हो गया, मैं तो निराश हो गया। अब कहते हो इस बात से भी सीख के मैं चढ़ गया। बात मुझे तो लगी नहीं, आई गई हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल चुके हो। यही बात हुई ना। ये जो ग्रेविटेशनल पुल था, देह अध्यास, ये ग्रेविटेशनल पुल था, बार बार नीचे, बार बार नीचे। गुरु ने एक एक समस्या का समाधान नहीं किया, आपको देह अध्यास से मुक्त किया। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। जब किसी को उस पुल से अलग कर दिया गया, अब वो उड़ेगा। वो नीचे आना भी चाहे नहीं आ सकता। वो बेचारे स्पेसशिप में रहते हैं ना, नीचे आना चाहते हैं, आ नहीं पाते। कुर्सी पे बैठते हैं बेचारे, पकड़ पकड़ के कितनी मुश्किल से अपनी कुर्सी तक आते हैं। अब आप चाहो भी मैं दुखी हो जाऊं, मैं थोड़ा सा नाटक करूं क्रोध करने का, मैं रोऊं थोड़ा सा, अब आप इस पुल से बाहर निकल चुके हो। जैसे वो चाह के भी नीचे नहीं गिर सकते हैं, गुरु की ऐसी कृपा है सबके ऊपर कि चाह के भी हम अब नीची बात नहीं सोच पाएंगे। अच्छी बात सोचना, पॉजिटिव रहना, ये स्वभाव बना दिया तो बासीपन कहाँ से आए? अब बासीपन है ही नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो दुनिया में, अब वही पति रहने वाला जिंदगी भर, और गलती ये कर ली 7 जन्म मांग लिया। देखो शक्ल बार बार, रोज यहाँ भी देखो, 7 जन्म भी देखना, मांग बैठे हो। अच्छा, फ्रेंड सर्कल, वही फ्रेंड्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर गुरु की कृपा देखो, रोज नए फ्रेंड्स हैं, नए नए प्रेमी आ जाते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते। कल भी मैंने कितनों से पूछा, कम से कम 100-150 से तो पूछा ही होगा, तुम कहाँ से आए हो? हम पहचान ही नहीं रहे हैं। कहाँ सुनते हो, किससे सुन रहे हो, कहाँ जुड़े हो? सब आ रहे हैं, रोज नए दोस्त है ना, पुराने दोस्त नहीं है। फिर नए, फिर नए। अच्छा, नयों के साथ पुराने भी नए लगते हैं, ये भी मजा है। चावल ठंडे हो, दाल ताज़ी बनी हो, दाल चावल स्वाद लग जाते हैं ना। तो पुराने जो हैं उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, वो तो हैं ही हैं, पर नए ऐड ऑन होते जाते हैं। हम लोगों के जीवन में एक तरंग बनी रहती है कि नहीं? कितना उत्साह रहता है। अब परसों सब ने मिलके
कितना सुंदर वो प्रोग्राम किया। एक एक जो प्रोग्राम था कितना सिखाने वाला, कितनी ज़बरदस्त तो सीख थी हर चीज़ में। और सब कितने नए नए नहीं लग रहे थे। भले वो एक व्यक्ति 2 में भी पार्ट कर रहा है, 3 में भी कर रहा है, पर फिर नया, और सबका एक नया रूप देखा। जो बच्चे ऐसे चुप रहते हैं वहाँ उनको तेज तर्रार देखा, नया रूप है। जो वैसे चुप रहते हैं वो तेज रहते हैं, उनका बड़ा निमाणा रूप देखा। वंदना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, झुके पड़े हैं, नया अवतार देखा ना, कितना आनंद हुआ। तो रोज हम अपने को नया रखने के लिए, देखो सिमरन वही गुरु का, वचन उन्हीं के, बातें वही जो वो सिखाते रहते हैं। लेकिन जब उनको हमने एक रूप दे दिया, क्रियात्मक रूप दे दिया, अब देखो उनकी वो सीख भी कितनी प्यारी लग रही थी। हर रूप में अच्छी लग रही थी ना। अक्सर भगवान समझाते हैं भाई सुमरन करो, सहज करो। रोज बात चलती है रामायण 24 घंटे में क्यों पूरी करनी है, पर अब एक वो बना दिया गया स्किट। अब भाई पाठ तो सहज करना चाहिए। अगर तुम असहज हो जाओगे, सांसारिक बात भी तुम्हें जल्दी जल्दी बोलें समझ नहीं आती, तो भगवान का पाठ भी सहज सहज करो। बात तो वही था, मैसेज तो वही था, लेकिन कितना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसमें, कितना अच्छा लगा देख के। वंदना वही है, लेकिन एक एनर्जेटिक फॉर्म में देखी, तरह तरह की फॉर्म्स क्रिएट कर दी। वही 4 बच्चे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, परफॉर्मेशंस कितनी प्यारी लग रही हैं। वंदना तो वही है, लेकिन एक नए ढंग से हो गई। वही राग द्वेष मिटाना है, लेकिन एक स्किट के माध्यम से देखा, बाद में एक मैसेज मिला सबको, अच्छा लगा। तो देखो हमारा ज्ञान भी बासा नहीं हो रहा। पता नहीं उसने क्यों कहा तुम पुराना कर देते हो सकता है कोई नया प्रेमी हो उनका, या ना सत्संग सुनता हो, लेकिन पुराना नहीं करते हम लोग। हमारे गुरु ने हमें कभी नहीं कहा तुम पुराना कर दोगे, क्योंकि वो पुराना होने ही नहीं देते थे, खुद भी नहीं होते थे, हमें भी नहीं करने देते थे। अब आज ये हॉल ही देख लो, कल वही धर्मशाला है जहाँ संडे सत्संग करते हो। नई नई लग रही थी कि नहीं, सजी धजी कितनी प्यारी लग रही थी। आज अपने इसी हॉल में बैठे हो जहाँ रोज सत्संग होता है, भगवान का नया अवतार। फिर देखो सजा लिया, फिर सारे उत्साह में आ गए। वही स्थान फिर आज बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ पुराना हो रहा है कुछ। गुरु की वाणी नित्य नई सवाई, पुरानी होती नहीं है। कल भी कितने पूछ रहे थे ये किसी शास्त्र में लिखा है, मैंने कहा लिखा मिले तो मुझे भी दिखाना। ये खाली गुरु ने मेरे हृदय में लिखा है, शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, और टाइम ही नहीं है हमारे पास बैठ के शास्त्र खंगालें, खोजें। इतना टाइम देते हो तुम लोग? सुबह से रात तक तो पहरा है हमारे ऊपर। खोजेंगे भी तो कब खोजेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? पर ये साहेब की कृपा है जो वो भीतर के स्त्रोत्र खोल देता है, और नित नई वाणी उनके प्रसाद रूप में हम सबको मिलती रहती है। तो कुछ भी पुराना नहीं, कुछ भी बासा नहीं। आप सबके चेहरे की हंसी रोज नई है, रोज खुश होते हो मिलके। अभी बोलोगे सुबह भी मिले, शाम को भी मिले, पूछते रहते हो आएंगे आप शाम को, मिलेंगे आप शाम को। अच्छा थोड़ी देर आप हो यहाँ पे तो बुला लीजिएगा। क्यों दिल करता है बार बार मिलने का? क्योंकि आपके अंदर का प्यार भी पुराना नहीं हो रहा, कुछ भी पुराना नहीं है, सब नया 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 नया। देखो थोड़ी देर सो जाओ या सुबह से शाम तक घूमते रहो, फेस पे डेड सेल्स आ जाते हैं, बासी लगने लगता है ना चेहरा, थोड़ा ऐसे लगता है थका हुआ, निराशा वाला। क्या करते हो? बाथरूम में जाके फटाफट फेस वॉश कर लेते हो, एक कप चाय पी जाते हो, फिर एक्टिव हो गए, फिर स्मार्ट लगने लगे। अब ऐसे तो शाम को किसी के घर पार्टी हो तो सारे ही लटके चेहरे वाले हों,
पर सारे क्या करते हैं, अच्छे से फेस वॉश करके, कंघी उंगी करके, नई ड्रेस पहन के कहते हम पार्टी में आए हैं, फिर खुश हो जाते हो पार्टी में जाके। यही बात है यहाँ पर, कुछ पुराना नहीं, कुछ बासी नहीं, कुछ खराब नहीं, सब बढ़िया ही बढ़िया, सब नया नया, भगवान के रंग में रंगा हुआ, भगवान के प्यार में रंगा हुआ, सब नया ही नया लगता रहता है। और हैरानी तो देखो ये लगती है, हम कभी कभी सोचते हैं कब से तो हम उनसे मिलने लगे। ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में इतना ज़्यादा सब हिसाब किताब था, उस समय तो संघर्ष का समय सबका ही होता है। फिर एक नए तरीके से सत्संग को एस्टेब्लिश करना, सब करना, ये तो बाद में हुआ कि कभी हमने ड्रेस रिपीट नहीं देखी, शुरू से देखी होंगी, कई बार देखी होंगी। पर आज भी हैरानी लगती है कि कभी लगा नहीं कि उन्होंने पुरानी ड्रेस पहनी है, कभी नहीं लगा। पुरानी साड़ी पहनी है, पुराना सूट पहना है, पता नहीं जो पहनते थे फिर नए लगते थे, जब देखो नए लगते थे, जब देखो प्यारे लगते थे। चाहे आज स्वरूप सामने लगा हुआ है, अब जब से यहाँ रेनोवेशन हुई तब से ही लगा है ये स्वरूप बड़े वाला भगवान का, लेकिन रोज हम आके बैठते हैं, हमको नए दर्शन होते हैं, पता नहीं कैसे। कभी नहीं लगा वही स्वरूप देख रहे हैं, रोज ऐसे लगता है, एक बार स्वरूप देख के दिल ठंडा हो जाता है, ऐसे लगता है भगवान विराजमान है सामने सामने। तो कुछ चीजें हैं ना इन महापुरुषों से जुड़ी हुई, कुछ विशेषताएं, कुछ अलौकिकताएं, कोई डिविनिटी। देखो एक बात, जब से जुड़े हैं हम गुरु से, एक डिविनिटी भी अलग से फील नहीं कर रहे हैं। हॉल में उतरो, ऐसे लगता है कोई अलग ही भगवान का ऑरा है नीचे। 2 सीढ़ी उतरो, कुछ नया नया महसूस होना शुरू हो जाता है। अपने में देखो, जो गंदा बंदा विकारी पापी, आज कितनी डिवाइन फीलिंग्स हैं, कितना प्यारा लगता है। हमारे एक बच्चे को भी, अभी एक बच्चा जुड़ा है सत्संग से, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, कल बैठे थे तो बात हो रही थी, सब उसको छेड़ रहे होंगे, कोई चाचा बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, छोटा है। कहते हैं सबकी तरफ उंगली करके उसने बोला, खबरदार किसी ने मुझे भगवान से कम देखा है तो। अब है ना, कोई तो खुनकी है, कोई तो डिविनिटी आ रही है। अभी हम कहेंगे मजाक में कहा, लेकिन तुरंत अंदर से निकलना मजाक की बात तो नहीं हो सकती। कहीं सूक्ष्म मन में चिंतन तो जा रहा है, कोई अभ्यास तो चल रहा है, और कुछ नहीं यहाँ रहता है। मैं भी अपने आप को सन ऑफ गॉड कहता हो, खुश होता हो, याद करता हो कि मैं तो भगवान का बच्चा हूं, तो तत्काल अंदर से निकला उसके, मुझे भगवान से कम कोई मत देखना। और इतनी प्यारी बात लगी कल से हमको भी, जैसे अंदर चल रहा है बार बार, कि ऐसे अगर बीज पड़ते जाएं, कितना काम बन जाने वाला है इन लोगों का। सच बात है, ये बच्चे जब बड़े होंगे विवेकानंद की उम्र में, राम तीर्थ की उम्र में, सचमुच इनकी खुनकी वही वाली होगी। जब आज इतना पावर है कहने का, और कुछ भी कहो, चाहे हंस के भी कहा हो, एक आत्म चिंतन तो है। बुरा मानने के बजाय, नाराज होने के बजाय कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरे को ऐसा कह रहे हैं, अगला उल्टा उंगली उठा देता है, कोई मुझे भगवान से कम नहीं देखेगा, है ना। कोई नए नए भाव उठाने वाला भगवान भीतर बैठा है। किसी ने उसको फिर आशीर्वाद दे दिया, गॉड ब्लेस यू। कहता है आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। आप क्या कह रहे हो गॉड ब्लेस यू? आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। मेरे को इतना विश्वास है, उनका आशीर्वाद हरदम मेरे साथ है, कृपा मेरे भगवान की मेरे साथ ही साथ है।
तो ये अगर प्रैक्टिस में सब लोग ले आओ बात, जरूरी नहीं बाहर से बोली जाए, लेकिन अगर अपने आप को प्रबोध दिए जाएं, जगाया जाए, ऐसे होश साध लिए जाएं अपने, तो काम जल्दी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? ये खुनकी बनी रहेगी ना। देखो, ये मैं पुरानी हो सकती है, आत्मा की खुनकी पुरानी नहीं होती। मैं पुरानी हो सकती है, रोज पिटेगी, मार खाएगी, कभी इंसल्ट होएगी, कभी ईगो हर्ट होएगा, ये मैं बासी हो सकती है, बड़ी बात नहीं। पर ये जो खुनकी है ना आत्मा की, ये कभी बासी नहीं होती। हम जिस दिन से गुरु से मिले उस दिन से वो खुनकी देखी और आखिरी तक देखी, और कभी उसमें कटौती नहीं देखी, बढ़ते हुए देखा उस खुनकी को, वृद्धि देखी। मैं पुरानी हो जाएगी, क्योंकि मैं के साथ जंजाल बहुत है, मैं के साथ झमेले बहुत हैं। लेकिन आत्मा की खुनकी, स्वरूप की जागृति, निश्चय, ये कभी पुराने नहीं होंगे। हमेशा अपने स्वरूप की खुनकी में रहें। आई एम दैट, आई एम सन ऑफ गॉड। अगर गीता भगवान कह सकते हैं मैं किसी का भाई नहीं, बहन नहीं, तो हम भी तो पावर से कह सकते हैं कि अरे मुखे समझो ना शरीर, साखी पाने आया। दादाजी भी बोलते थे, मेरे को शरीर करके मत देखो, मैं साक्षी स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्मा हूं, मेरे को तुम उसी नजर से देखो। हम अपने लिए खुद नजर बनाएंगे, तभी तो सब भी हमें उस नजर से देखेंगे। अगर हम खुद ही थोड़ी थोड़ी देर में नाम रूप में आएंगे, रिश्ते में आएंगे, तो फिर हमको कौन उस खुनकी से देखेगा? कौन हमारे में आत्म दर्शन करेगा? पहले हम खुद अपने में वो पावर लेके आए ना। एक बच्चा भी सिखा सकता है अगर हम सीखने वाले हों। अगर उसकी बुद्धि में ये बात बैठ सकती है, हमारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ सकती? अगर वो ये निश्चय कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ज्ञान तो सारे वही सुन रहे हैं ना। हम भी उस निश्चय में आ जाएं, हम भी अंदर अपने वही भाव रखें, तब तो मजा आएगा। अब देखो, जब फ्रिज नहीं होते थे, घरों में जालियां होती थी, याद है? लकड़ी की जाली, और उसको वो मच्छर जाली आगे लगी रहती थी। सारा सामान उसमें रखते थे, फ्रेश रहता था कि नहीं? क्यों रहता था फ्रेश? जाली रखते थे बरामदे में, आंगन में, खुला आंगन, नेचुरल एयर आती रहे, हर चीज उसमें रखी जाती थी। दही वगैरह तो छीके पे टांग देते थे और ठंडी हवा लगती रहे, खट्टी नहीं होती थी, खराब भी नहीं होती थी, खुले में रख दी ना। मतलब जब हमारा हृदय विशाल होता है, खुला आंगन, तो कुछ भी डिटीरियोरेट नहीं होगा, सब ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब दुनिया के रिश्ते पुराने हो जाते हैं, बास आने लगती है, खटास आने लगती है, क्योंकि रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस हैं, रिश्तों में व्यवहार हैं, और व्यवहार में इंसान चालाक बुद्धि वाला हो ही जाता है। जब वर्तन में आ जाओ ना, व्यवहारिक बुद्धि जो है वो चतुर हो जाती है, चालाक, होशियार हो जाती है। इसीलिए दुनिया का हर रिश्ता देखो बासी होता है। कुछ समय बाद खटास आनी शुरू, बासीपन आना शुरू। हस्बैंड वाइफ हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, फिर आगे चल के बासीपन शुरू, फिर आगे चल के खटास आनी शुरू। तो सोचते हैं कभी कभी सब लोग
रिश्तों में बासीपन क्यों आ गया, खटास क्यों आ गई? तो कारण अगर खोजोगे ना, कारण आपको अपने अंदर मिलेगा। जहां इच्छा आ गई वहां बासीपन शुरू हो गया। गुरु से हमारा रिश्ता क्यों तरोताजा रहता है? उन्होंने हमसे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और हमें भी बार बार निष्काम भक्ति के लिए प्रेरित किया है। बार बार एक ही बात बोलते हैं, निष्काम भक्ति, निरच्छापना, यही समझाया है ना बार बार। तो ये जो गुरु हमको लेके चलता है अपने साथ इतने लंबे सफर पर, कितने कितने साल के हमारे 28 साल 30 साल गुरु के साथ निकले। कल भी किसी ने बोला हमें सचमुच 16 साल हुए हैं सत्संग में आए हुए, हम 16 साल के ही हो गए। हमें लग रहा था अरे इतना लंबा समय आपको हो गया, क्यों नहीं आई इन रिश्तों में खटास, क्यों नहीं हुए हमारे रिश्ते बासी? क्योंकि सब अपनी जगह अपने अपने को मिटाते रहते हैं, श्रेय देते रहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। हमने तुम्हें प्यार किया तुम भी करो, हमने तुम्हें कुछ दिया तुम हमको दो, व्यवहार नहीं है ना। बल्कि अपनी तरफ से जो बन पाए वो करने की भावना रहती है। रिश्ता ताजा इसीलिए, कोई बास नहीं है, कोई खटास भी नहीं है। भाई आपस में खट्टे हो जाएं किसी बात पे, नहीं हो सकते हैं। बल्कि संतों ने इतनी अच्छी बात लिखी है, सोना सज्जन संत जन टूट जुड़े 100 बार। एक सोना, एक सज्जन और एक संत जन, इन तीन में बला की ताकत है। टूट जुड़े 100 बार, टूट जाते हैं फिर भी जुड़ जाते हैं। पर दुर्जन धक्क को मार के, दुर्जन कुंभ को मार के एक के धक्क दरार। दुर्जन किनको बोला? जो प्रेम गांठने में असमर्थ हैं, जुड़ते ही नहीं है, प्यार नहीं जोड़ते। तो जैसे कुम्हार के घड़े हो गए, एक धक पड़ी नहीं और दरार आ गई, फिर दरार भरती नहीं है। लेकिन सोना सज्जन संत जन टूट जुड़े 100 बार। अगर गुरु कभी गाली भी देता था फिर प्यार भी करता था, दरार आने नहीं दी उन्होंने मन में कभी। तो नहीं आई ना खटास रिश्ते में, किसी को भी नहीं आती, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मोर यू एक्सपेक्ट मोर यू क्रिटिसाइज। आप जितना किसी से एक्सपेक्ट करोगे आप फिर उसको क्रिटिसाइज करोगे। ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसको ऐसे करना चाहिए था। क्रिटिसिज्म बढ़ने लगता है। अब शुरू में बड़ा प्यार होता है, शादी होती है बड़ा प्यार है, क्योंकि इच्छा नहीं है। या इच्छा है भी तो चलो अगला सोचता है नया नया रिश्ता है, पूरा करते जाओ। आगे चल के एक्सपेक्टेशंस जब पूरे नहीं हो पाते, फिर पहले मन में क्रिटिसिज्म, फिर बाहर भी क्रिटिसिज्म। अरे मैंने तो तुम्हें बताया नहीं है तो फलाना ऐसा। क्यों आ गया क्रिटिसिज्म? क्योंकि एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई। अब जब राग द्वेष तेरी मेरी 4 चीजें आ जाएंगी, ये रिश्ते को जूठा करके रहेंगी, ये रिश्ते को बासी बना के रहेंगी। शुरू में उम्मीदें कम हैं, रिश्ता बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा निभ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आगे चल के थकान हो गई,
कुआरे होते हैं ना भाई बहन, तो एक 5 स्टार से भी राखी बंध जाती है। याद करो, छोटे होते थे, घर वाले ही पकड़ा देते थे, माँ ने बाप ने 5 रुपए पकड़ा दिए, 10 रुपए बहन को दे दे, राखी बंध गई। वो खुश 5 रुपए लेके, 10 रुपए लेके खुश। बड़े हो गए, शादियां हो गई, एक्सपेक्टेशन साथ बड़ी हो गई। अब 1100 भी कम में, 2100 भी कम में, साड़ी भी बड़ी महंगी वाली तो नहीं दी, सूट भी अच्छा तो नहीं लेके दिया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आप देखो, रिश्ते की गर्माहट चली गई, उल्टा मन खट्टे हो गए, अब रिश्ता बासा हो गया। फॉर्मेलिटी है जी, चले गए ना गए कोई बात नहीं, करना ही क्या है, फॉर्मेलिटी है। भाई तुम्हारी बहन नहीं आई, ठीक है, भेज दिया उसने, एक धागा बांध लिया है मैंने भी, रह क्या गया आजकल, एक डिब्बा ही तो ले आती बस। मतलब हर जवाब के पीछे भाई कह रहा है डिब्बा ले आती, बहन कह रही है क्या, एक सूट पकड़ाना था उन्होंने, मेरी तो काम वाली ना पहने, ऐसा देते हैं। बस खटास कहां से आई? एक्सपेक्टेशन से और व्यवहार से आई। अगर इन चीजों को किनारे कर दिया जाए तो रिश्ते तो बड़े ताजे रहते हैं और बड़े प्यारे रहते हैं, उलझन नहीं होती, अपना जीवन भी बासी नहीं लगता, अपने अंदर भी कभी नहीं फील होता कुछ पुराना हो गया, सब नया नया। जो भगवान से जुड़ जाएगा उसके लिए सब नया हो जाएगा, और जिस चीज को रिश्तों से जोड़ोगे, मर्यादाओं से जोड़ोगे, व्यवहार से जोड़ोगे, वो सब पुराना होता चला जाएगा, उससे निराशा पैदा होती जाएगी, डलनेस आ जाती है। आप देखोगे आपके रिलेशंस में भी डलनेस आ जाती है, वो उत्साह नहीं है। अब शादी के बाद पहली बार नौकरी गया, बिजनेस गया, बड़ा अट्रैक्शन, 4-5 बजे ही भाग जाऊं घर, जल्दी टाइम होए भाग जाऊं, ऑफिसर को कह दूं 1 घंटा छुट्टी दे दो, मन ही नहीं लग रहा ऑफिस में, भागूं 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 भागूं, है ना। और एक समय आ जाता है ऑफिस से घर पहुंच के भी लगता है नीचे कोई मिल जाए, 10 मिनट पास हो जाएं, 15 मिनट पास हो जाएं, अरे घर जाके तो वही कलेश है, वही शोर है, जहाँ रिक्शा भी कर सकता है पैदल चलता हूँ, आराम से पहुँच जाऊँगा, करना क्या, रोटी खा के सो जाऊँगा, जितना कम टाइम रहूँगा शांति रहेगी, ये भाव आ जाते हैं। वो आदमी से पूछा तुमने शर्त क्यों रखी है शादीशुदा लोगों को ही काम पे रखने के लिए? कहता है सबसे बढ़िया है सवेरे टाइम क्या बिफोर टाइम भी आ जाते हैं, और शाम को उनको बिल्कुल जल्दी नहीं होती घर जाने की। अगर कह दो 2 घंटे लगाओ ओवर टाइम, कहता 3 लगा देता हूं। एक समय ये क्यों आ जाता है? हर रिश्ते में ढूंढो ये बासापन क्यों आता है? कहीं तो हमारे अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो अगले को भी खट्टा कर रही हैं, हमें भी खट्टा कर रही हैं। कोई तो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को दुरुस्त करना चाहिए। और वो दुरुस्त कैसे होगी? जब सबसे आध्यात्मिक रिश्ता रखोगे। सांसारिक रिश्ते सब दुखाने वाले, सुख मिलता है आध्यात्मिक रिश्ते में। ज्ञानी का सबसे आध्यात्मिक रिश्ता है कौन सा? है ही भगवान। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम, राम ही राम है। एक आध्यात्मिक रिश्ता, ये इतना अच्छा रिश्ता है, इतना पवित्र रिश्ता है,
और हमेशा तरोताजा बना रहता है। जब देखोगे ना सांसारिक रिश्ता, उम्मीद तो आएगी आएगी। ये पति है, इसको ये करना चाहिए, पत्नी है, इसको ये करना चाहिए, फलाना है, इसको ऐसे चलना चाहिए। जरूर आपके अंदर ये खेचलें आ जाएंगी, जरूर आ जाएंगी। पर अगर आप आध्यात्मिक नजर रखोगे, आप बहुत सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं कि संतों के पास रिश्ते नहीं थे। शारदा माँ और रामकृष्ण परमहंस पति पत्नी थे सांसारिक दृष्टि से, लेकिन उन्होंने अपने इस सांसारिक रिश्ते को आध्यात्मिक रिश्ते में पलट लिया। जिंदगी भर के लिए सुखी हो गए। ना कोई इच्छा ना कोई चाहा, तो हर हाल में वाह ही वाह। जब आप उपाधियां रिश्ते ये पकड़ने लगते हो, आप मन से इच्छा के वेग को नहीं रोक पाओगे। जरूर उम्मीद रख लोगे, पर अगर आप नजर बदल डालोगे, बहुत सुंदर निभेगा सब कुछ। दादा कहते हैं मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगा। पर किसके घर को बनाएंगे स्वर्ग? जो दादा के वचन पर चलेगा। दादा के वचन पर नहीं चलना चाहते। इंसान को प्रॉब्लम क्या है? लोग आते हैं केस लेके, पर प्रॉब्लम क्या है? हमको बदलने को मत कहिए। हम कह रहे हैं कोई बुरा है तो आप भी कहिए वो बुरा है, तब तो आपका ज्ञान सारा ठीक है। वोट मांगने आते हैं, आप भी यही वोट दो जो मैं सोच रहा हूं, आप भी ऐसा सोचो। मैं कह रहा हूं कोई बुरा है, आप भी यही सलाह दो कि वो बुरा है। और हम जानते हैं कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते। हम जानते हैं इंसान को खुद जीना नहीं आता, निभाना नहीं आता, प्रेम करना नहीं आता, तो वो दूसरे को ब्लेम करता है। हम तो इस बात को जानते अच्छी तरह से। किसी भी रिश्ते के टूटने की नौबत कब आ जाती है? जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, जब एक तरफ से एक्सपेक्टेशन हो, बातें उठाई जाएं, बोली जाएं, चुनी जाएं, तो दूसरा पक्ष सोचता है मैं क्यों पीछे रहूं, फिर इसको इसकी भाषा में जवाब देता हूं। अब खटास दोनों साइड आ गई। और अगर एक करता है लेट इट गो, दूसरा कहता है छोड़ो। जब अगले नहीं पकड़ते बात को, मैं क्यों पकड़ूं? फर्क हो जाता है ना। ये रिश्ते इसीलिए सब खराब हो जाते हैं। रिश्ते जो रिश्ते रहते हैं, जख्म रिश्ते हैं, मवाद रिश्ता है, खून रिश्ता है, देखा नहीं जाता। ये रिश्ते दुनिया के रिश्ते रहते हैं। इनमें से मवाद आता ही रहता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ बोलना। और जब मवाद रिश्ता है, मक्खियां वो और आ जाती हैं। जख्म का रूप बड़ा बुरा हो जाता है। ये सांसारिक रिश्ते जब रिसने लगते हैं, जब तक ना रिसें ठीक है, जब रिसने लगते हैं मनों में खटास पैदा हो ही जाती है। क्यों हो गया? क्यों आ गई खटास? क्यों हो गई दिलों से दूरी? अंडरस्टैंडिंग की कमी और एक्सपेक्टेशंस ऊपर। बहुत एक्सपेक्टेंस, ऐसा हो वैसा हो गई मुसीबत। एक्सपेक्टेशन ही तो तंग करती है सबको। अगर हम एक्सपेक्ट करना छोड़ें तो बहुत सुंदर सा दायरा बन जाता है। आज हम इतने सारे हैं, कल हजारों लोग थे, पर हम सारे एक हैं, सारे प्यार से भरे हुए हैं, क्योंकि किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं। कोई उंगली नहीं करता किसी की तरफ ऐसे।
काम खत्म। और दुनिया में इंसान अपने 2 बच्चों के संग भी ढंग से नहीं रह पाता। उम्मीदें इतनी हैं, इच्छाएं इतनी हैं, बुद्धि इतनी है, आई एम राइट, आई नो। तो इंसान फिर कहता है भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है, और भगवान हंसता है, मैंने तो दुनिया बनाई नहीं है, मैंने तो कहा था जाओ सैर कराओ। अब तुम बगीचे में निकलो सैर करने, वहां चीजें खरीद लो, बैठ जाओ, घर बनाने लगो, तो कोई क्या करे। और एक दिन म्यूनिसिपैलिटी वाले वहां से भी डंडे मार के निकालेंगे, चलो भैया बाहर। तुम आए संसार में क्या करने और क्या कर रहे हो, तो फिर कोई क्या करे, खटास तो आएगी, बासीपन तो आएगा। कभी दूसरे को दोषी मत कहो। कभी कभी क्या होता है, आप दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हो, पर विचार करो बात की शुरुआत कहां से हुई। अगर मैं ही इग्नोर कर देता तो बात बढ़ती नहीं। ऐसा तो नहीं मैंने सामने वाले को बोलने को मजबूर किया हो, ऐसा तो नहीं मेरी शब्द मेरी हरकत ने सामने वाले को मजबूर कर दिया हो कि कुछ बोलो, पलटो, तुम भी मेरे कर्म देखो। आज अगर एक व्यक्ति दूसरे का कर्म ना देखे, ना पॉइंट आउट करे, वो भी नहीं करेगा। लेकिन तुम किसी को पकड़ के पॉइंट आउट करोगे तो वो भी जरूर ढूंढने लगेगा कि मैं इसको पॉइंट आउट कैसे करूं, मैं इसको बोलूं कैसे, मैं इसको टॉन्ट कैसे करूं। चल मैं भी गिनवा देता हूं जरा इसकी 4 बातें। इसको हमने छेड़ा ना अगले को। अब नेचुरोपैथी वाले ज़्यादातर मानते हैं कैंसर क्या है। वो कहते हैं भगवान ने गंदे कीड़ों को एक थैली में बंद कर दिया, गांठ बन जाती है। वो लोग कहते हैं इसको छेड़ा ना जाए तो ये नुकसान नहीं देगी, पर डॉक्टर्स उसकी बायोप्सी करते हैं, छेद हो गया, अब वो सारे शरीर में फैलने लगे, कीड़ों को रास्ता मिल गया निकलने का। तो जब तक दुनिया में भी कुछ बातों को बंद रहने दिया जाए, समय के साथ वो खत्म हो सकती हैं। अगर ये विचार कर लिया जाए मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं ऐसी इच्छा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, मैं पॉइंट आउट क्यों करना चाह रहा हूं, वरना अपने को रोक लिया जाए तो बढ़े ना बात। पर अगर हम शुरुआत करेंगे तो सामने वाला भी क्यों शांत बैठेगा, सोचने वाली बात है। अब रामतीर्थ को ही बोला आपको चूटी काटेंगे तो आप कुछ नहीं कहेंगे, बोला तेरे मुंह पे 2 थप्पड़ मारूंगा, तो बिना मतलब मुझे चूटी काटने क्यों आएगा। अब चाहे वो संत हो या असंत हो, अगर कर्म गलत करोगे रिएक्शन तो मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बासी किसने किया, हमने खुद बासी किया। हमारे ऊपर है, हम दोस्त बनाते हैं दुश्मन बनाते हैं, हम प्यारों की महफिल बनाते हैं या हम अकेले उदास निराश रहते हैं, सोचने वाली बात है। अब किसी को तो आप देखो इतना प्यार करने वाले हैं, बर्थडे होवे कुछ होवे, इतने फोन इतने मैसेज, अरे इतनों को प्यार करके बैठा है ये, और किसी को सगे रिश्तेदार भी ना पूछें। देखो कोई कोई तो शिकायत करते बच्चों की, अरे सुबह से उठ के इन्होंने हमको विश भी नहीं किया, क्यों, तुमने इतना प्यार बना के ही नहीं रखा। सीधी सी बात है, तुम प्यार बना के रखते तो कोई तुम्हारे लिए भी करता।
अभी अपने ऊपर हो गया ना, हमने रिश्ते बासी कर लिए या हमने रिश्तों में ताजगी लाने की कोई कोशिश की, ये अपने ऊपर है। हमारी शुरुआत कैसी है? हम दोस्त बना रहे हैं, दुश्मन पैदा कर रहे हैं। हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीजें हमको अपने अंदर वॉच करनी, जरूर वॉच करने की। अच्छी बात है, सब प्यार करें, हम सबको प्यार करें। अभी कोई वार त्योहार होता है, हम देखते हैं फोन हम अटेंड ही नहीं कर पाते, इतना बजता है इतना बजता है, सारे फोन तो सुने नहीं जाते। मैसेजेस देखो तो 100 200, अरे इतने लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, इतने लोग, और अभी मिलने वाले हैं, मुंह से फिर शुभकामना देंगे, फोन से भी दे रहे हैं। समझ आता है ना? गुरु ने इन रिश्तों को ताजा करना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। सब अंदर के बातें निकाल दी राग द्वेष वाली, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। किसी ने एक बार गुरुजी से पूछा, आप तो कहते हैं ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। बोला हाँ, फिर किसी के यहां तो आप चले जाते हैं, किसी के यहां आप नहीं जाते हैं। बोला मेरा वैर और दोस्ती नहीं है ना, सामने वाले के अंदर जो होता है वैसा हो जाता है, मेरा किसी से कुछ नहीं। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सीधी बात है। किसी के यहां तो सत्संग करके चले आए तो बस सोचते हैं ठीक है, हो गया काम, अब हमारा आगे कोई काम नहीं। और कहीं कहीं पर तो फिर कोई कहता है हम तो इतना सा भी नहीं बढ़ेंगे आपके सिवाय। चलो भैया, उसका प्यार उसका भाव सब कराता है, जरूर कराता है। किसी को हम बोल देते हैं तुम कहना मानोगे, सत्संग आते रहोगे तो हम भी आएंगे तेरे घर शादी में, नहीं तो हम नहीं आएंगे। अब अगले बारात वाले दिन तक भी निभाते हैं। फिर उसकी भावना देख के कि उसने वचन की लाज रखी, चाहे घर से गाली पड़ी होगी, निंदा हुई होगी, ऐसे तो नहीं बात बनती कि बड़ा व्यक्ति शादी वाले दिन सवेरे घर से 2-3 घंटे गायब हो गया और कहाँ गया, सत्संग गया। कितना बोलते हैं लोग, जिंदगी जा रहे, पूरी जिंदगी हो गई जाते हुए, सालों से जा रहे हो, एक दिन नहीं जाओगे क्या हो जाएगा, सुनते होंगे ना। पर अगला फिर भी बेपरवाही करके चला आ रहा है। समझ आता है उसका प्यार, लगता है चलो भैया, जब अगला इतना गुरु के लिए कर सकता है तो हमें भी उसके लिए करना चाहिए। ये भाव अगले का हुआ, सीधी सी बात है। और कहीं कहीं पर तुम देखो खाली फॉर्मेलिटी है। एक सत्संग करवाना है, फॉर्मेलिटी है, 4 लोगों को दिखाना है, क्योंकि हम सत्संग जाते जो हैं, फॉर्मेलिटी हो गई। तो वहां हम लोगों के भी कदम नहीं उठते, जाके भी कहीं कहीं पर ऐसे लगता है बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सत्संग करना है, चलो करके छूटो यहां से। कहीं कहीं मन लगता है, अगलों के भाव होते हैं, पूरा पूरा दिन भी लग जाता है, सत्संग भी हो गया, खाना भी हो गया, फिर महफिल लग गई, फिर बैठ गए, सबका प्यार दिखता है, भाव दिखता है, कुछ भी हो जाता है। तो जब तक अंतस में शुद्धि नहीं लाएंगे, बासीपन तो बाहर भी आएगा। देखो, चीज पहले अंदर से खराब होती है, फिर आपको बाहर से दिखने लगती है। होता है ना, किसी चीज पे बर्फी वगैरह रख दो, कहीं से आए मिठाई, तो उसको देखते अरे ये हरा हरा फंगस आ गया इसके ऊपर, तो
तो फंगस कोई ऊपर से तो आया नहीं, चीज अंदर खराब हुई और उसका प्रकट रूप ये फंगस बाहर दिखने लगा। अब मत खाओ इसको। पहले हमारे अंदर परेशानी आती है, खटास आती है, उलझन आती है, फिर बाहर से रिश्तों में तनाव पैदा हो जाते हैं। फिर इतने भी तनाव पैदा हो जाते हैं। परसों किसी ने बोला हमारी जेठानी के घर शादी है, मेरा तो मन कह रहा है कार्ड देने ही ना आए, उसको टाइम ही ना मिले, आई ना। इतनी क्यों परेशानी हो गई? अब रिश्ते इतने खट्टे हो गए कि अगला व्यक्ति सोच रहा है कार्ड ही ना पहुंचे हमारे घर, जान छूटे हमारी। इतनी खटास आ गई ना। बोला फिर भी ज्ञान से अपने को बड़ी कोशिश है बनाने की, पर अगला फिर एक हरकत ऐसी कर देता है। हमने फिर भी सोचा है, हस्बैंड भी कह रहे हैं तेरा नहीं मन नहीं चलना, हम शगुन दे के मैं आ जाऊंगा, मत चलना बेशक। अब अपनी हरकत तो नजर आएगी नहीं, ये ब्लेम आ जाएगा कि दूसरा व्यक्ति आया नहीं, शादी में खुशी नहीं हुई उसको। लेकिन जब अंदर से प्यार ही नहीं है, सच्चा, दिखावे वाला नहीं, गिफ्ट एक्सचेंज करो, सूट साड़ियां दो, वो नहीं, एक अंदर का सचमुच का प्यार होता है, जब वो नहीं है तो अंदर बासीपन, बाहर व्यवहार कितना अच्छा करो, डिब्बा कितना सुंदर है, फंगस तो है ही खोलते। अगर अंदर प्यार नहीं है, बाहर दिखावा चले, कब तक चलेगा? फंगस तो आ ही जाएगा, दिखेगा ही सही। तो जरूर देखना, पुराना करना हमारा स्वभाव तो नहीं है, हो तो आज से खत्म कर देना। हर चीज को नया ताजा बनाए रखो। तभी रेफ्रिजरेटर आ गए घरों में, चीज खराब ना हो। माइक्रोवेव्स आ गए, फिर से फ्रेशनेस आ जाए चीज में। और ये सब नहीं था तो चीज को संभालने के लिए, ताजा बनाए रखने के लिए आप लोग क्या करते थे? दूध सुबह उबाल लिया, फिर दोपहर को लगता था एक उबाल और दे दें, रात को सोते समय एक उबाल और दे दें, ताकि खराब ना हो। गरिमा बनाए रखने के लिए, ताजगी बनाए रखने के लिए हर चीज को संभालना पड़ता है। तो जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, इन चीजों को भी संभालने के लिए हमें कोशिश अपने से करनी चाहिए। जरूर कोशिश करते हैं, कुछ चीजों में कोशिश ही चाहिए होती है। हम कोशिश करें, हम ढंग से चलें, हम तरीके से काम करें। हम देखते हैं कभी कभी यहां भी ना, जैसे अब घरों में आप कीर्तन करवाओ, जागरण करवाओ, तो सारी सिरदर्दी आपकी। अगले तो मंडली लेके आ जाएंगे, वो भी पहले जाओ बुक कराने, ढल दे के आते हैं। अब यहां हम बच्चों को बोलते चलो सबकी सेवा कर दो, लोग ऑर्डर दे के चलते बनते हैं। आप प्रसाद मंगा देना, यही आनंद सागर बट जाएगा। भैया तुम एक दिन तो आओ, झाड़ू लगाओ, बैठो, सेवा करो, कोई पानी भर के रखो, प्रसाद वहां से उठवा के लाओ अपनी गाड़ी में, आप लोग देख लेना। अभी मैंने इन सबको बोलना शुरू किया है कि तुम लोग भी छोड़ दो, होता है उसका फंक्शन खराब हुए, कोई तरीका तो नहीं। अब गुरु के मन में भी खटास तुम ही लाते हो। भाई अगर कोई फंक्शन है, तुम्हारा कोई बात है, तुम पूछो ना हम कितने बजे पहुंचे, हम कौन कौन सा काम संभालें। कोई यहाँ पे कैटरिंग तो है नहीं, अगले कर देते हैं, होटलों में सेवा होती है, ये पे भी तो करते हो। लाओ या तो एक 51,000 का चेक एक्स्ट्रा दो, देखें हम भी तुम्हें। बच्चे बेचारे खून पसीना सब बहा दें, खुद कोई टाइम नहीं देना चाहता। फोन पे बात कर लें, आपसे फोन में बात कर लें, प्रसाद क्या क्या बनवा देना,
आपसे ऐसा कर दें, मैंने अपनी सहेली को बता भेजा है क्या क्या कर देना। ये कोई तमीज है? जब भाव नहीं है सत्संग क्यों करवाना? अभी पीछे किसके यहां सत्संग रखा, माइक के लिए अड़ गए। हम माइक की पेमेंट नहीं करेंगे, वो भी हम लोगों ने जेब से की। बिना माइक के सत्संग कैसे करें भाई? तरीका भी तो होता है ना, कहीं कहीं पर मर्यादा, तरीका, तहजीब, वो चीजें सब नदारद हैं। 15-15 दिन पहले सत्संग आना बंद कर देंगे, फिर सत्संग से एक दिन पहले फोन आ जाएगा, हमारा सत्संग रखा हुआ है ना, फिर आप प्रसाद देख लेंगे ना, तुम कहां हो? नो टाइम, हम ना टाइम नहीं है। नहीं टाइम तो मेरे पास भी सत्संग का टाइम नहीं है। मतलब तुम संतों को भी झुकाओ, वैसे तो कोई सेवा तुमसे बंद नहीं पड़ती, तुम और उनका ऋण ले लो और ऑर्डर करके चल पड़ो, क्योंकि सब अच्छे लोग मिल गए तुम्हें करने वाले, नौकर मिल गए मुफ्त के। चलो भाई नौकर सब काम कर देंगे, हम अपना मौज में। और फिर खर्चा भी बताएं, जब ये बच्चे इतना लग गया, हम बोलते खड़े होके करो ना, हलवाई को पेमेंट खुद करो, सब जगह काम खुद करो, धर्मशाला बुक करने की है, चलो अपनी पेमेंट करो, हमें क्या चाहिए बीच से, चलो करो खुद। करें भी सही, अगले बातें भी सुने, मीन मेक भी, सब आ जाएंगे सत्संग के वक्त हाथ बांध के। वो उसमें भी लेट आते हैं घर के लोग, तो भाई घर के लोग तुम्हारे आए नहीं, वो आएंगे सत्संग खत्म होते तक, खाने के समय। कोई शादी पार्टी है? या तो सत्संग को ढंग से घर में प्रकट कर सको, नहीं प्रकट कर सकते हो जाओ भजन कीर्तन कराओ, हमारा दिमाग क्यों खाते? हमारा सत्संग ये है ही नहीं। ना सत्संग समझा, ना गुरु को समझा, कुछ नहीं। तो उससे फिर तुमने गुरु के प्रति भी अपने मन में अच्छा भाव ना रखा, तो गुरु के मन में भी खटास पैदा कर दी, वहां भी फॉल्ट आ गया। तो देखो ना बासीपन कैसे कैसे आता है। कहीं हम मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, कहीं हम ढंग से नहीं चल रहे हैं, कहीं हमारे मन में राग द्वेष है, कहीं हम किसी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, कहीं हम किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कई कारण हैं जो आपके भीतर भी मन को तरोताज़ा नहीं रहने दे रहे, और सामने वाले के अंदर भी रिश्ते के प्रति बहुत ताजगी नहीं रह पा रही है। पहले उसको ठीक करने की जरूरत है। नए साल की टेंशन भले मत करो, पर इस नए जन्म की और नए जीवन की शुरुआत जरूर करो। नया साल तो वो बदल रहे हैं दिन रात, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। वो तो हमने कैलेंडर अपने हिसाब से बना लिया 365, और उसके बाद फिर हमने कहा न्यू ईयर हो गया 365 डेज के बाद, वो तो एक बात हो गई। लेकिन जो फिक्र होवे नए जन्म की, नए जीवन की, जिसमें मर्यादित आचरण, मेरी तरफ से सबको ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा भीतर का प्यार, मेरे अंदर नॉन एक्सपेक्टेशंस, और कहीं मेरे को समझ आए दूसरे की एक्सपेक्टेशन, मैं कोशिश करके उसको भी पूरा कर दूं। इस तरह से हम अपने जीवन में सारा बासीपन खत्म कर सकते हैं। हम अपने जीवन में हर रिश्ते को नया और ताज़ा रख सकते हैं। पता है ये गिफ्ट वगैरह क्यों देते हैं, बुके क्यों देते हैं? एक प्रतीक अंदर के प्यार का, रिवाज नहीं। अब दिवाली है, गिफ्ट देने जाना ही है, अंदर प्यार है नहीं है भाई, दे के आओ, जान छुड़ाओ। पहले गिफ्ट खरीदने जाते हो कितने औखे होते हो, सिर दर्द है, इतना लो, ऐसा करो। ज़रूरत क्या है? हमें तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, प्यार काफ़ी है हमारा, पहुंच गया सब तक, बहुत अच्छा। रिश्ते ताज़े हैं, फिर भी तुम्हारी हजारों रुपए की गिफ्ट दे के भी रिश्ते बासी हैं, सोने के सेट दे के भी रिश्ते बासी हैं। देते हो ना समधन को सोने का सेट शादी में, फिर भी रिश्ते बासी हैं। और एक प्यार का हार पहना दो सबके गले में, रिश्ता हमेशा ताज़ा है। सीता के मन में राम के लिए इतना रिश्ता ताज़ा है
कि जिस दिन वाटिका में देखा सीता ने, उस दिन से वो फूल तोड़े हुए, और जिस दिन उनका स्वयंवर हुआ उन फूलों की माला डाली। क्या नहीं मुरझाया? उसके अंदर का प्यार नहीं मुरझाया, फूलों पर भी इफेक्ट आ गया। तो अगर कहीं गलती कर रहे हो तो संभलना, वरना हमारा सोचना ये है, ना हम साल पुराना करते हैं, ना दिन पुराना करते हैं, ना संबंध पुराने करते हैं, ना दोस्त पुराने करते हैं। सब कुछ नया 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 नया। न्यू ईयर में सब कुछ नया। ठीक है।